एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। अब जरा टीएमसी से आई नई खबर की बात कर लें। एक हार ने ममता बनर्जी की पार्टी ही खत्म कर दी। 28 साल पुरानी टीएमसी 28 दिन अपनी हार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई है। विधायक हों, सांसद हों, इनके अलावा पार्टी के चाहे और कितने ही पदाधिकारी हों, पार्षद हों, सब के सब भाग रहे हैं। पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है इस वक्त एक किस्म से। और अब ये एक नए डॉक्यूमेंट, एक नए कागज सामने आए हैं जिसमें उन सारे सांसदों के जो दस्तखत हैं, जो बागी गुट में शामिल हैं, वो सारे लोग जो हैं उनके दस्तखत इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जो ममता के खिलाफ बगावत हो रही है उसी का नतीजा है कि अब सांसदों ने खुल करके वो कागज जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एनडीए का समर्थन करने वाला एक अलग गुट बनाने का फैसला किया था। और लोकसभा के सारे सांसद हैं, ये उन्हीं की चिट्ठी है। इसमें 19 सांसदों के नाम हैं और ये लोकसभा स्पीकर को लिखी गई थी। सदन में अलग ब्लॉक बनाने की मांग की गई थी। ये स्पीकर को 18 मई को लिख दिया गया था। आज देखिए 12 जून हो गई है, तो 1 महीना हो चुका है इस बात को। 19 सांसदों की लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। शायनी घोष का नाम भी इसके अंदर चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो गीत गाया था उसके बाद बड़ी उसकी चर्चा हुई, बड़ा वायरल हो गया था। उन्होंने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी। इनको तो हार के बाद भी पार्टी में एक पोस्ट दी थी उन्होंने। इस चिट्ठी में बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार देव अधिकारी का भी नाम है। देव अधिकारी घाटाल से सांसद हैं और ममता बनर्जी के बहुत करीब हैं। उन्होंने अभी बयान जारी किया कि ममता जी ने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी वो इस चिट्ठी में है। इनके अलावा यूसुफ पठान हैं, खलीलुर रहमान हैं, अबू ताहिर हैं, शताब्दी रॉय हैं, बापी हल्दर हैं, शर्मिला सरकार हैं और अरूप चक्रवर्ती। मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, बहुत सारे और नाम हैं। एक नाम कौन सा? प्रसून बनर्जी। मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे नाम हैं और उसमें जगदीश बसूनिया जी वो भी इस चिट्ठी में है। और जगदीश बसूनिया जी सांसद हैं। उन्होंने आज हमसे बात की इंडिया टीवी से और उन्होंने बड़ा खुलकर के ये बताया है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। वो बता रहे हैं कि हमारी जो तकलीफ है, जो नाराजगी है, एक दिन की नहीं है, ये बरसों की है, बस सामने अब आई है और वजह एक ही है। किसी से पूछिए आप, अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। अभी तो टीएमसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है। और जो डेवलपमेंट होना है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर होता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम रहे कि सपोर्ट दे तो इलाका का डेवलपमेंट थोड़ा तो हम करना पाएंगे। इसलिए हम सोचा कि हम एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों की कई लगातार मीटिंग हुई, भूपेंद्र यादव जी के साथ भी मीटिंग हुई है और आप लोग कई बार बैठे, शुभेंदु अधिकारी भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। आप लोगों ने इस बात को रखा अपने? हाँ, बिल्कुल रखा। हम डेवलपमेंट के लिए बात रखा। उनके वादा किया है कि आप आइए, सब मिलकर हमारा जो क्षेत्र है और डेवलपमेंट करेंगे। जो प्रपोजल हम देगा वो प्रपोजल वो जरूर से करेगा उस प्रपोजल को। अब इन्होंने अभी आपको इनका छोटा हिस्सा सुनाया बातचीत का। अब ये इन्होंने भी कहा अभिषेक बनर्जी का व्यवहार ठीक नहीं है। तो अभिषेक बनर्जी का क्या कल कोलकाता एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इमेजिन नहीं कर सकता कोई बंगाल में अभिषेक बनर्जी को इस तरीके से घेर लेगा कोई। ये देखिए तस्वीरें एयरपोर्ट पर जब उतरे हैं, चोर चोर के नारे लगे। ये देखिए अभिषेक बनर्जी जब कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरे थे और मुझे तो कल ही एक पोस्ट दिखाई दिया कि वो एयरपोर्ट पर जब आते थे तो होता क्या था। पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी में निकले, एक आदमी आसपास नहीं फटक सकता, सीधा अपनी गाड़ी में बैठते थे और निकल जाते। सांसद बैग लेके चलते थे सर अभिषेक बनर्जी का। सांसद बैग उठा के चलते थे अभिषेक बनर्जी का। और कल उनको वो सीआईडी के सामने भी आखिरकार उनको पेश होना पड़ गया है। अच्छा, इनकी वजह से कल्याण बनर्जी बिफरे हुए हैं। आपने कल से उनको सुन रहे हैं ना, कल्याण बनर्जी वो कह रहे हैं कि मैं इनका केस लड़ रहा था, इन्होंने मेरे साथ ही बदतमीजी कर दी, किसी जूनियर आदमी को वो केस दे दिया। अब वो कल से लगातार 25 इंटरव्यू दे चुके हैं और क्योंकि मैं सारी बातें एक साथ ही कर लूंगा। उसमें मजेदार बातें जो एक इंटरव्यू में उनसे पूछी गई, क्या आप एनडीए में जाएंगे? उन्होंने कहा मैंने भी सोचा नहीं। नो नहीं बोला, कहा मैंने सोचा नहीं है। दोबारा पूछा गया, बोले मैंने भी विचार नहीं किया। एक बात फिर उनसे जो है पूछा गया कि ये अभिषेक बनर्जी से प्रॉब्लम क्या है। बोले 2014 में आए अभिषेक बनर्जी पार्टी के अंदर और तब से इनको ऐसा ग्लोरीफाई कर दिया कि
सब कुछ अभिषेक बनर्जी हो गए, जबकि अभिषेक बनर्जी डिजर्व नहीं करते, वो जिस पद पर वो बैठे हुए हैं वो डिजर्व नहीं करते। ये उनका जो है वो प्रॉब्लम है। फिर उनसे एक बड़ा मजेदार सवाल हुआ, ये बताइए क्या अभिषेक बनर्जी ने जाली दस्तखत करवाए? जो मामला चल रहा है कोलकाता हाई कोर्ट में स्पीकर को देने के लिए, एलओपी के लिए, क्या जाली दस्तखत करवाए? क्योंकि वो केस तो यही देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो तो मैटर मेरा ही है, मैं ही जिरह कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी बोलूंगा तो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। मना कर देते, तुम तो केस लड़ रहे हो, केस यही लड़ रहे हो कि नहीं वो सब कुछ सही है। वो वकील कह रहा है कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि प्रोफेशनल एटिकेट है। अब आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है।